हेलो वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आ गया हूँ मैं साइको थ्रिलर सीरीज यू का सीज़न 4 का एक्सप्लेनेशन लेके। अब देखो भाई, तुरंत ही रिलीज हुई थी, मुझे भी देखनी थी क्योंकि ये सीरीज मैंने पूरा पूरा तीन सीज़न जो है मैंने जनवरी में देखा था और वेट करने लगा था फोर्थ का। तो अब आ गया है फोर्थ, तो सोचा देखते देखते आप लोगों को भी इसकी कहानी सुनाई देता हूँ। पहले थर्ड का लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि लव मैरिन को बताती है कि उसका एक्स को जॉय ने ही मारा है और मैरिन को अपने घर से जाने को कहती है। फिर लव जॉय को मारने जाती है पर जॉय उससे जहरीला नीडल लगा देता है जिससे लव मर जाती है। फिर जॉय अपने बेटे हेनरी को डांटे के साथ छोड़कर उसे गुड बाय बोल देता है। फिर जॉय अपने पैरों के 2 उंगली काट कर उस लव ने सारे मर्डर किए हैं और उसने जॉय को भी मारा है और अब वो मर रही है। फिर गैस स्टोव को ऑन कर देता है, घर पे आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जॉय वहाँ से पेरिस निकल जाता है मैरिन को ढूंढने के लिए। अब हम आते हैं सीज़न 4 के एपिसोड 1 में। अपना जो है लंदन में प्रोफेसर जॉनथन बन के अमेरिकन आइकोनोक्लास्ट क्या पता क्या पढ़ेगी इसको, वो पढ़ा रहा है। ठीक है, अब वो प्रोफेसर कैसे बना? तो लंदन में वो मेलकम नाम के एक प्रोफेसर से दोस्ती करता है और अब जॉय बस मेलकम के सामने वाले घर में ही रहता है। जब जॉय घर पहुंचता है तो खिड़की से एक लड़की को देखता है जो कि मेलकम के साथ रहती है। पहले तो जॉय खुद को कहता है कि मैं अब वो पुराना इंसान नहीं रहा, लेकिन वो उस लड़की को इंटरनेट में ढूंढना शुरू करता है और पता है कि उसका नाम केट गैल्विन है और जो कि एक आर्ट गैलरी की मैनेजर है। अगले रात जॉय देखता है केट खुद को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब मेलकम उसे पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाता इंटीमेट होने के टाइम। फिर वो खुद का ध्यान वहाँ से हटाता है। फिर हम पास्ट में जाते हैं जहाँ वो एक लेडी से मिलता है। वो लेडी एक आर्ट गैलरी की मैनेजर रहती है। वो आर्ट को देख के उसे याद आता है कि वो मैरिन नहीं बनाई है, तो वो उस लेडी से उसका पता मांगता है। तो वो लेडी उसे पता दे देती है। वो कहती है कि नेक्स्ट आर्ट गैलरी में वो आने वाली है, इसलिए जो मैरिन को ढूंढने वहाँ पहुँच जाता है। अब हम आते हैं प्रेजेंट डे में। रात में कैट मेलकम के घर से उस पर चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। जॉय भी कहीं जाता रहता है और देखता है कि कैट पर 2 लोगों ने हमला किया है। जॉय वहाँ जाता है, तब तक वो कैट के वॉच को छीनकर भाग जाते हैं। कैट पुलिस को फ़ोन करना चाहती है। जॉय कहता है कि मुझे मेंशन मत करना, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। जॉय अपने घर से मेलकम के घर में जाकर देखता रहता है और खुद को कहता है कि इन दोनों से दूर रहो। थोड़ी देर में मेलकम जॉय के यहाँ आता है और थैंक्स बोलता है। मेलकम जॉय को अपने एक पार्टी में इन्वाइट करता है। जॉय पार्टी में लेडी फोइब से मिलता है जो कि केट की फ्रेंड है, जो इसके बारे में पहले से पूरा सर्च करके रखा रहता है। वो पार्टी जो है ना, वो अमीरों के पार्टी की तरह रहता है, जहाँ जो लेडी जो है वो उसे नाइजीरियन प्रिंसेस से मिलाती है। मेलकम फिर वहाँ से साइमन सोई से मिलाता है और वो भी एक बिलियनियर है, जहाँ साइमन कहता है कि आई हैव टू मैनी फ्रेंड्स, कम बैक इफ़ वन इज़ डैड। वहाँ वो सोफिया से मिलता है जो कि साइमन की बहन है। सोफिया एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर है। लेडी जो है वो जॉय को अपने बॉयफ्रेंड एडम से मिलवाती है। मेलकम जॉय को कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इसलिए वो वहाँ पर बैठकर मेलकम का वेट करते रहता है। तभी वहाँ पर राइस मैंथ्रोस आकर बैठता है, जो कि एक ऑथर है जिसने पॉवर्टी के बारे में लिखा है और भी एक बुक लिखा है। जब जॉय घर जाने को उठता है तो लेडी उसे एक ड्रिंक पिला देती है, जो कि जॉय को थोड़ा अजीब लगता है। फिर सब मिलकर उसे सवाल करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम कौन हो, क्या तुमने किसी को मारा है, क्या तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। तभी फिर हम पास्ट में जाते हैं जहाँ जो आर्ट गैलरी में मैरिन को फॉलो करते हुए रहता है, जहाँ मैरिन उसे देखती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। फिर हम प्रेजेंट डे में आ जाते हैं जहाँ जॉय पूरे नशे में रहता है और वो मेलकम को बताता है कि मैरिन ने मेरा दिल तोड़ा है। मेलकम कहता है मूव ऑन। तभी लेडी उसे एक और ड्रिंक देती है और अब जॉय पूरे नशे में है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉय को होश आता है तो उसे याद आता है कि मेलकम उसके घर लेकर आया था और नेक्स्ट रूम में वो देखता है कि मेलकम की किसी ने मर्डर कर दिया। अब उसे याद नहीं है कि मेलकम को किसने मारा है, उसे खुद ने या किसी और ने। उसे लगता है कि मेलकम मैरिन के बारे में बुरा बोल रहा था, इसलिए शायद उसी चक्कर में जॉय ने उसे मार दिया। तभी वो देखता है कि मेलकम का एक उंगली कटा हुआ होता है। फिर वो रूम में जाता है तो देखता है कि मेलकम के घर में पुलिस आई हुई है। वो जल्दी से मेलकम को अपने गाड़ी में डालता है और फिर हम देखते हैं कि वो पास्ट में गया जहाँ वो मैरिन का पीछे कर रहा है। मैरिन उससे भाग रही है। वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। मैरिन कहती है कि तुमने रैन को मारा, तुम यहाँ खड़े हो, मतलब तुमने लव को भी मारा है। यू आर ए गुड मैन हु डू बैड थिंग्स, तुम खूनी हो। जो कहता है तुम गलत हो मुझसे।
लेकर और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, और फिर मैरिन को जाने देता है। फिर हम आते हैं प्रेजेंट डे में, जहाँ जॉय मैल्कम के बॉडी को लेकर एक वर्कशॉप में जाता है, फिर उसे टुकड़ों में काट कर अपनी गाड़ी में वापस डालता है और फिर ग्रेटर लंदन में जाकर डंप कर देता है। फिर हम पास्ट में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इलियट पेरिस में जॉय से मिलता है, जो कि इलियट को जॉय को ढूंढने के लिए भेजा है और उसे मारने के लिए। पर इलियट उसे ऑफर देता है, वो कहता है कि तुम मुझे रे से ज़्यादा पैसा दो, मतलब लव के अकाउंट के सारे पैसे दो, और मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। और वो उसे एक न्यू आइडेंटिटी देता है, जॉनथन बनकर, और कहता है कि जाओ जॉनथन बनकर लंदन में ज़िंदगी जियो, मैं रे से बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें मार दिया है। जॉय ये मान जाता है। फिर इलियट कहता है कि मैरिन को पता है कि तुम जिंदा हो, तो उसका ठिकाने लगा दो और जॉनथन बनकर ज़िंदगी जियो। फिर सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ वो रैस से मिलता है। वो उसे कहता है कि मेरी किताब में आधी चीज़ें गलत लिखी हुई है, पर मुझे लगता है कि तुमने बहुत बुरी ज़िंदगी देखी है, पर जो हो गया सो हो गया। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ और लोगों को प्यार दे रहा हूँ, तुम वैसे ही ज़िंदगी जियो। फिर सीन आती है पास्ट में जहाँ जॉय मैरिन के पीछे कर रहा होता है। तभी जॉय चुपके से मैरिन का लॉकेट चुरा लेता है और देखता है चुपके से कि वो अच्छे से ट्रेन में बैठी कि नहीं, और फिर इलियट को मैरिन के लॉकेट का पिक भेजकर कहता है कि मैंने उसे मार दिया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि केट और जॉय रास्ते में मिलते हैं, जहाँ केट जॉय से पूछती है कि तुमने मैल्कम को देखा है। वो कहता है नहीं। फिर केट उसे डिनर में इन्वाइट करती है, वो मना करता है, पर केट कहती है कि लेडी ने तुम्हें इन्वाइट करने को कहा है, पता नहीं तुमने उसके मतलब दिमाग में क्या घोला है, तुमने उसके साथ क्या जादू किया है, सो प्लीज़ कम। जॉय मान जाता है। फिर केट कहती है कि और डोंट वरी, मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में नहीं बताया था कि तुमने मेरी मदद की थी। पर रात में जब वो डिनर के लिए जाता है, तभी उसे एक अननोन मैसेज आता है, हेलो यू, तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया मैल्कम को ऐसा हैंडल कर कर। मुझे लगता था कि मैं उसे तुम्हारे यहाँ छोड़ दूंगा और मेरे किए की सज़ा तुम्हें मिलेगी, पर तुम वैसे नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। तुम हो कौन? अब जॉय सोचने लगता है कि मैल्कम को किसने मारा, अब वो कौन है, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, किसने मारा मैल्कम को। हेलो आईटी फैमिली, तो मैं आ गया हूँ वापस यू के सीज़न 4 का एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। जब जॉय सोचता रहता है कि इन सब में से मैल्कम को किसने मारा है, फिर वो वापस जब घर आता है तो उसे एक लिफाफा मिलता है, जिसमें उसे एक इनविटेशन रहता है शो में आने के लिए, और लिखा रहता है कि अगर तुम नहीं आए तो बहुत बुरा होगा। जॉय अपने घर से तलाशना शुरू करता है कि घर में कुछ और तो नहीं। फिर वो याद करने की कोशिश करता है कि उसके फ़ोन में किसने वो मैसेज वाला ऐप इंस्टॉल किया। वो इनविटेशन साइमन के आर्ट शो का इनविटेशन रहता है। जॉय को कुछ मिस्ट्री वाले बुक की कहानियाँ जानने के बाद लगता है कि इलियट, जो कि लव का खबरी था, वो ये सब कर रहा है क्योंकि उसने ही नया नाम दिया था इसे। वो तभी इलियट को कॉल करता है। इलियट उसे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ के बारे में कॉल कर रहे हो, और मैं अब इस सब को छोड़ के शांति की ज़िंदगी बिता रहा हूँ, वापस मुझे कॉल मत करना। तभी फिर से जॉय को मैसेज आता है कि तुम असली प्रोफेसर नहीं हो। तो जॉय पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मैल्कम को क्यों मारा। तभी उधर से मैसेज आता है कि तुम्हारा नाम जोनाथन नहीं है। ये जो मैसेज ऐप है, ये एक ऐसा ऐप है जो कि रीड करने के बाद सारे मैसेजेस डिलीट कर देता है। तो सारे मैसेजेस इरेज होते जा रहे हैं। तभी वो याद करता है कि लेडी फेबी ने उसे पार्टी में आने को कहा था। वो लेडी से मिलने जाता है, जहाँ उसे उसकी चीख सुनाई देती है, पर वो लेज़र हेयर रिमूव कराते रहती है, इसलिए वो चीखती है। उसे वहाँ पता चलता है कि लेडी ने ही उसे इनविटेशन भेजा था, और लेडी और उसका बॉयफ्रेंड एडम का रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल रहा है। लेडी उसे कहती है कि तुमने उस दिन जो कहा वो मेरे दिल को छू गया, पर जॉय को याद नहीं कि उसने क्या कहा था। वो दोनों मिलकर उस पार्टी के लिए अपने पसंद के कपड़े पहनने को भेजते हैं, जिसमें कौन उसे कहता है कि आ गया कंगाल प्रोफेसर, जहाँ सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। पर तभी वो लेडी फीबी का नाम सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। उसे लगता है जैसा मैल्कम को कोई पसंद ही नहीं करता था। नेक्स्ट सीन में वो कैट के पर्स से मैल्कम के ऑफिस का की निकालता है और रात में उसके ऑफिस में जाता है। उसे वहाँ पर एक नोटबुक मिलता है, जिसमें वो हॉर्स रेस की बैटिंग और कुछ चीज़ें लिखी मिलती है। फिर वो जब बाहर निकलता है, तभी नाइडा उसे मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर वो हर इंसान के पास घूमता फिरता पाता है, ये पता करने के लिए कि आखिर खून कौन है। उसे उस डायरी में एडम
प्रात एज ए किंग लिखा मिलता है। वो एडम के पीछे जाता है क्योंकि वो इसी से रिलेटेड रहता है। एडम गे है, जब वो जोई उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि एडम खुद के ऊपर किसी वेटर से सुसु करवा रहा होता है। ये उसकी फैंटेसी है। मतलब मैल्कम को एडम के बारे में पता था, इसलिए शायद उसने उसे मारा होगा। पर तभी उसका बॉडीगार्ड उसे देख लेता है। जोए कहता है कि मैं राइटर हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। फिर वो कुछ पैसे लेकर उसे छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में जोए साइमन के ओपनिंग शो में जाता है। वो पीछे के रास्ते से एक लड़की के साथ अंदर जाता है। वो लड़की वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि सामने वाले रास्ते में बहुत मीडिया वाले रहते हैं। पार्टी में वो रोवाल्ड से मिलते हैं। वो पार्टी में एडम से बात करने की कोशिश करता है और कुछ निकलवाने की कोशिश करता है। एडम कहता है कि मैल्कम को कभी भी अपने बारे में अपना कोई सीक्रेट मत बताना क्योंकि वो सामने दोस्त बनने का दिखावा करता है पर वो अच्छा दोस्त नहीं है। तो जोई को लगता है कि एडम ने उसे नहीं मारा है क्योंकि ये तो बहुत भोला है। तभी एक लड़की जो पीछे के रास्ते से आई हुई होती है वो साइमन के ऊपर पैंट फेंक देती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तभी बॉडीगार्ड उसे लड़की को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बाद में साइमन केट को कहता है कि उस लड़की का मुंह बंद करवाओ या जेल भेजो, वरना कोई भी आर्टिस्ट यहाँ नहीं आएगा। जॉय केट को कहता है कि उस लड़की को मैंने देखा है, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगी। वो उसे लेकर वहाँ जाता है। जॉय को इसलिए पता होता है क्योंकि पीछे के रास्ते से वही लड़की उसके साथ आई थी और उसका की रिंग में उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है। वो लड़की से मिलता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि मैं साइमन के असिस्टेंट थी और वो सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई है। केट उससे उसका सबूत मांगती है। वो कहती है कि साइमन बहुत शातिर है, उसने हर असिस्टेंट के साथ ऐसा ही किया है। वो हमें फ्री की ड्रग्स देता है और उसके लत लगवा देता है और हमसे पेंटिंग करा के खुद का नाम कमाता है। वो उसे बताती है कि वो पेंटिंग मैंने ही की है और उसमें जो पेंट लगे वो मैं भी बता सकती हूँ कि वो कौन सी पेंटिंग थी। केट के जाने के बाद जॉय उस लड़की को कहता है कि मैल्कम तुम्हें कितने देने वाला था, क्योंकि मैल्कम के डायरी में साइमन का जिक्र होता है। वो बोली कि इस मैल्कम इसका पर्दाफाश करने के में मेरी मदद करने वाला था, पर वो वापस आया ही नहीं। अब जॉय को लगता है कि साइमन ने उसे मारा है क्योंकि मैल्कम को ये पता चल गया होगा। इससे साइमन के बारे में बात करने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती है और चली जाती है। जॉय साइमन का वेट बाहर कर रहा होता है पर हम देखते हैं कि उसे नींद आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि साइमन के रूम में कोई जाता है। साइमन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इधर जॉय बाहर बेंच में सो रहा होता है। तभी पुलिस के सायरन से उसकी नींद टूटती है और जॉय को मैसेज आता है कि तुमने रात का सबसे अच्छा शो खो दिया। और फिर हम देखते हैं कि साइमन का किसी ने मर्डर कर दिया है। फिर नेक्स्ट डे वो सबसे मिलता है। वो गौर करता है कि किसी को भी साइमन के मौत का कुछ खास असर नहीं है। उसे वहाँ पता चलता है कि साइमन का कान भी कटा हुआ था। एडम कहता है कि कैट को अब से फ़ायदा होगा क्योंकि अब उसकी बिल्ली और महंगी बिकेगी। रेस वहाँ से उठकर बाहर जाता है। जॉय भी उसके पीछे जाता है। रेस कहता है कि साइमन ने बहुतों के साथ बुरा किया था, उसके कई दुश्मन थे, पर मेरे पास इसका सबूत नहीं है, मगर वो बुरा इंसान था। जॉय को पता चलता है कि कैट ब्लू की मदद कर रही है। ब्लू वही लड़की है जिसने साइमन के ऊपर पेंट फेंका था। प्रेरी में वो नाडिया से मिलता है, जहाँ नाडिया उसे बताती है कि मैल्कम भी एक बुक लिख रहा था और उसने उसे कहा था कि वो मेरी बुक पढ़ेगा, पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा है। जॉय कहता है कि मैं तुम्हारी कहानी पढ़ सकता हूँ। जब जॉय वापस घर आता है तो उसे अपने घर के दीवार में उसका पूरा पास्ट मीन्स सीज़न 1, 2, 3 जो हुए वो सारी कहानियाँ उसके दीवार में चिपके हुए मिलती है। फिर उसे मैसेज आता है कि ये मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। और एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म होते हैं कि हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके। एपिसोड 3 की स्टार्ट होती है आग से। जॉय अपने सारे आर्टिकल जलाता रहता है और उसे फिर टेक्स्ट आता है कि ये सब तुम्हारे बारे में ही है ना, ये सारे आर्टिकल तुम्हारा ही है ना। पर जॉय कुछ रिप्लाई नहीं देता और सारे को जलाते रहता है। तो तभी स्ट्रेंजर कहता है कि तुम रिप्लाई नहीं दे रहे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नेक्स्ट डे किलर मैल्कम का कटा अंगूठा पुलिस के भेज देता है और कहता है कि मैल्कम का मर्डर हुआ है। तो जो है उस स्ट्रेंजर से बात करना शुरू करता है। स्ट्रेंजर पूछता है कि तुमने सबको क्यों मारा। जो कहता है कि खुद को जान बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन में पुलिस केट से सवाल कर रही होती है। जो ये अपने कमरे से देख रहा होता है। केट जॉय को ये देखते हुए देख लेती है और उसे कॉल करके कहती है अपने काम से काम रखो, और पुलिस को जॉय के पास भेज देती है। जॉय पुलिस को कहता है कि उस रात मैं नशे में था और मैल्कम भी। मैल्कम ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी, जैसे कि साइमन कैसे दूसरों की पेंटिंग अपना नाम पर बेचता था। फिर पुलिस के जाने के बाद जॉय को टेक्स्ट आता है कि
कैट खतरनाक है, उसने पुलिस को तुम्हारे पास भेज दिया। जॉय अब कहता है कि वो हमेशा कैट के आसपास रहेगा, तब भी वो जान पाएगा कि मैसेज के पीछे कौन है। पर जब वो मैल्कम के घर से गुजर रहा होता है तो वहाँ नाडिया दिखती है, जो कि मैल्कम का एक लेटर लिखा था जो मुझे, तो उसे नाडिया दिखती है जो इससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैंने मैल्कम को एक लेटर लिखा था जो मुझे अब नहीं मिल रहा है, पर अब वो लेटर इस घर के अंदर है और अगर ये लेटर किसी के हाथ लग गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। जॉय कहता है कि केट मेरी दोस्त है, मैं लेटर निकाल दूँगा। जॉय मैल्कम के फ्यूनरल में जाता है जहाँ उससे कोई टकराता है। वो सभी पर ध्यान से गौर करता रहता है। यहाँ हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो मीडिया के साइड से रहती है और हमेशा फ़ोटोज़ लेते रहती है। फ्यूनरल के बाद सब नशे कर रहे होते हैं जहाँ उसे वो बॉडीगार्ड मिलता है और कुछ बातें करता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे हर बात पर शक है। तभी स्ट्रेंजर का मैसेज आता है कि तुमने कैट को अब तक क्यों नहीं मारा। नेक्स्ट सीन में जॉय कैट को कहता है कि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए क्योंकि एक कातिल तुम्हारे ग्रुप के लोगों को मार रहा है। कैट कहती है कि आओ तुम्हें मेरी और मैल्कम की फेवरेट जगह ले जाऊं। फिर वहां पर जाते हुए बॉडीगार्ड उसे देख लेता है और वहां केट और जॉय इंटीमेट होते हैं और ये भी बॉडीगार्ड देख। नेक्स्ट सीन में जॉय कैट के घर में रहता है। कैट सो रही होती है, तब तक जॉय नाडिया का लेटर खोज निकालता है। कैट उसे ये करते हुए देख लेती है और कहती है मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। नेक्स्ट सीन में स्ट्रेंजर उसे मैसेज करता है कि तुम्हें लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। तभी कैट अपने घर से निकलकर मैल्कम के फ्यूनरल वाली जगह पे जा रही होती है। जॉय भी उसके पीछे जाता है। कैट जब वहाँ से जाने लगती है तो बॉडीगार्ड जॉय को पीछे से पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। फिर जॉय के पैकेट से उसे मैल्कम का अंगूठा मिलता है। वो पुलिस को कॉल करने वाला रहता है। तभी दोनों के बीच हाथापाई होती है और जॉय उसे मार देता है। जॉय उसकी बॉडी को मैल्कम के साथ दफना देता है। तभी स्ट्रेंजर का मैसेज आता है कि तुम्हें ये करके मज़ा आया ना। तो जॉय उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कहता है हाँ मुझे बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट सीन में कैट मैल्कम का पिक्चर को जलाती है और दूसरी तरफ जॉय नाडिया को बिना पढ़े वो लेटर दे देता है। तभी लेडी का मैसेज आता है कि कल 10 बजे मुझसे मिलो। फिर स्ट्रेंजर का मैसेज आता है लेट्स मीट, पर वो डेट और टाइम फिक्स नहीं करता। जब नेक्स्ट डे जॉय लेडी से मिलने जाता है तो वहाँ उससे उसका पूरा ग्रुप मिलता है। कैट, एडम, सभी के सभी, और फिर पुलिस वाला भी वहीं रहता है और जॉय को कहता है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब पुलिस वाले जो से कुछ सवाल करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। इधर लेडी जो को कंट्री हाउस में चलने के लिए इनवाइट करती है जो कि शहर से दूर है। जो गिफ्ट के तौर पर लेडी के लिए वाइन लेकर जाता है। एडम का टैग बिजनेस के सारे पैसे डूब गए हैं और वो लंदन के हर एक बैंक से लोन ले चुका है और अब उसे सारी लोन चुकानी है। वो सारे लोग उस कंट्री हाउस में पहुंचते हैं। रूम में जाने के बाद जो को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है पोट्री गैलरी। वो अपने हथियार लेकर पोट्री गैलरी की ओर बढ़ता है। वहाँ पर उसे लेडी मिलती है जो कि सेंसुअल ड्रेस पहने हुए रहती है और वो एक रूम, वो जो रूम रहता है वो सेक्स रूम रहता है जहाँ बहुत सारे सामान रहती है। लेडी उसके ऊपर चढ़ जाती है पर जो उसे मना कर देता है। लेडी नाराज़ हो जाती है। फिर जो उसे कहता है कि मैं शादीशुदा था और उसे कहता है कि एडम तुमसे प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहता है और ना ही वाईफाई। वहाँ सब लोग मिलकर वहाँ के वेटर और नौकर का मजाक उड़ाते हैं और केट को ये अच्छा नहीं लगता। एडम जोक को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। एडम कहता है कि मुझसे शादी नहीं करनी, पर अगर मैं लेडी से शादी करूँगा तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। मेरे सारे लोन मैं भर लूँगा। मैं गरीबी में नहीं जीना चाहता। जो को पता चलता है कि जो को बुलाना रोल्ड का आइडिया रहता है, ना कि लेडी फीवी का। नेक्स्ट सीन में कैट जो के रूम में आती है और कहती है कि मेरे नेकलेस उलझा गया है, इसे ठीक कर दो। और फिर कैट उसे खुद की ओर खींचती है पर जो कहता है कि रुक जा और फिर उसे वहाँ से भेज देता है। कैट जो के रूम में झांकता है जहाँ रोल्ड आया हुआ रहता है। शायद उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जो कैट से पूछता है कि रोल्ड तुम्हारा दोस्त है क्योंकि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। केट कहती है कि हम बहुत पुराने दोस्त हैं, पर रोल्ड ऐसा नहीं चाहता, वो इससे ज़्यादा चाहता है। तब जो सोचता है कि इसलिए रोल्ड कैट को पसंद करता है, इसलिए उसने मैल्कम को मारा और साइमन को वजह से कैट का करियर ख़त्म होने वाला था, इसलिए उसने साइमन को भी मार दिया। जो रोल्ड के रूम में घुसता है और कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। उसे वहाँ उसका कैमरा मिलता है जो कि वो हर जगह लेकर जाता है। उसमें उसको कैट के फ़ोटोज़ मिलते हैं जो कि
चुपके चुपके से ली हुई होती है, जैसे नहाते हुए फ़ोटोज़ और भी थोड़ी अलग अलग फ़ोटोज़। रोल्ड को कैट और जो के करीबी कुछ खास बनती नहीं है और वो उसे लेकर शिकार में चलने के लिए इनवाइट करता है और दोनों जंगल में जाते हैं। बर्ड्स को पिंजरे से आज़ाद करता है और फिर रोल्ड उसे पर गोली चलाता है। रोल्ड बताता है कि कैट और रोल्ड साथ में पढ़ाई करते थे। कैट ने हमेशा खुद को संभाला है। जॉय को लगता है कि रोल्ड को कैट से प्यार है और इससे नफ़रत। रोल्ड कहता है कि मैल्कम कैट के लिए ठीक नहीं था और कैट साइमन के झूठे कारीगरी के पीछे अपना करियर बर्बाद कर रही थी और पीछे से जो पर अब बंदूक टानता है। तभी कैट वहाँ आ जाती है और रोल्ड और जो को कहती है कि तुम आगे बढ़ो, मैं और रोल्ड पीछे पीछे आते हैं। कैट रोल्ड को कहती है कि तुम उसे परेशान क्यों कर रहे थे। रोल्ड कहता है कि कोई हमें मारना चाहता है और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। कैट उसे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और ना तुम्हारे परिवार की तरह हूँ। नेक्स्ट सीन में जो अपने शर्ट का हाथ का बटन नहीं लगा पाता है, कैट उसे बुलाती है कि लाओ मैं लगा देती हूँ और फिर दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हमें रुकना चाहिए, पर ये कहते कहते दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जेमा जो के मजाक उड़ाती है। रोल्ड कहता है कि कैट को लगता है कि वो हम में से एक नहीं है। बाद में कैट जो को बताती है कि मेरे डैड का नाम टॉम लॉन्गवुड है, वो एक्टिविस्ट इन्वेस्टर है, दूसरों की कंपनी हड़पते हैं, एक तरह से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, और इन सब लोगों से सबसे ज़्यादा अमीर, और वो बहुत बुरे इंसान है। इसलिए मैं खुद को कमाई में जीना चाहती हूँ। 20 साल की उम्र में जब मुझे ये सब पता चला था तो मैं डैड से अलग हो गई थी, लेकिन उन्होंने ये सारे बॉडीगार्ड अभी भेज दिए हैं हमारी हिफाजत के लिए। फिर सब मिलकर गेम खेलते हैं, सब शोर करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। इस बीच लेडी एडम को एक आदमी के साथ देख लेती है। जोए रोल्ड के रूम में जाता है, तभी रोल्ड पीछे से आ जाता है। उन दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई होती है और इस बीच रोल्ड जो को खिड़की से धक्का दे देता है। इधर कैट के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जोए जब उठकर नीचे से ऊपर जाता है, कैट की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसके रूम में जाता है और देखता है कि जेमा का खून हो चुका है। अब जो को नहीं पता कि उसे किसने मारा, कैट ने या वो पहले मरी हुई थी, क्योंकि चाकू कैट के हाथ में रहता है। अब हम आ जाते हैं एपिसोड 5 में। कैट कहती है कि मैंने इसे नहीं मारा है और फिर उसे बॉडी को छिपाने में हेल्प मांगती है, क्योंकि और अगर लोगों को पता चले तो बॉडीगार्ड भी इसमें शामिल हो जाएंगे और यही वो नहीं चाहती है। जो मान जाता है। दोनों मिलकर उसे जानवरों के गोदाम में छिपा देते हैं, पर कैट को ये सब देखकर अजीब लगता है। वो जो के ऊपर चाकू रख कर कहते हैं कि तुम लाश छिपाने में इतने माहिर कैसे हो, सच बताओ तुम हो कौन। वो कहता है कि तुम्हें फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है, वैसे ही कोई मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस रात मैल्कम मुझे छोड़ने आया था, मैल्कम की बॉडी मेरे ही घर पे थी। मैं डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैंने उसे ठिकाना लगा दिया और वो अब मुझे मैसेजेस भेजता रहता है, धमकी देता रहता है। उसे मेरे बारे में पता है कि मैं शादीशुदा था और भी बहुत कुछ, और आखिर में मुझे भागना पड़ा अपने बेटे को छोड़कर। जो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में लेडी एडम को कहती है कि मुझे पता चल गया है तुम्हारे फैंटेसी के बारे में, मैंने तुम्हें नौकर के साथ देखा था। एडम नॉर्मल बनने की कोशिश करता है तो लेडी कहती है तुम्हें सुसु नहलाना अच्छा लगता है, ठीक है लेट जाओ। पर वो कहता है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे नीचे हो, पर ये करते वक्त वो मेरे ऊपर हो। पर ये सब सुनकर लेडी उससे ब्रेकअप कर लेती है। उधर जब लेडी कैट के रूम में जाती है तो उसे वहाँ खून दिखता है और इधर एडम उससे कहता है कि जो कैट का ले रहा है। कैट इधर लेडी को बताती है कि जेमा गेम खेलते खेलते मर गई और वो मान जाती है। इधर कैट जो है वो जो को अपना ब्रेसलेट लेने वापस वो लाश के पास भेजती है। कैट और लेडी को बात करते सुन लेता है और वो भी नीचे वो जानवरों के गोदाम में चला जाता है बंदूक लेकर, और फिर वो जो को बंदूक के नॉक पर अंदर वापस घर में ले आता है। कहता है कि इसने जेमा का खून किया है और इसने साइमन और मैल्कम को भी मारा है। जो कहता है मैंने उसे नहीं मारा है, जेमा की लाश कैट के रूम में थी, इसलिए मैं लाश ठिकाने लगाने में उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि ये तुम लोगों को पता चलता तो तुम्हें लगता उसने उसे मारा है। फिर रोल्ड कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से भागो।
तुम भागना शुरू करो, खुद की जान बचा सकते हो तो बचाना शुरू करो। और फिर रोल्ड उसके पीछे बंदूक लेकर भागता है। बाकी सारे लोग नशे में रहते हैं, कोई रोल्ड को नहीं रोकता। तब ये सारी बातें कैट और लेडी को पता चलता है। वो लोग अपने बॉडीगार्ड को जंगल में भेजते हैं। इधर जो छुप कर रोल्ड के ऊपर हमला करता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। तभी रेस वहाँ आ जाता है और उसका सिर में मारकर जो को बेहोश कर देता है। जब जो होश में आता है तो खुद को रोल्ड के बंधक में पाता है। रेस इन लोगों को बांध कर रखता है। वो लोग उस महल के तहखाने में रहते हैं। मतलब ये सारे काम रेस ही कर रहा था, वो मैसेज के पीछे रेस था। वो कहता है कि सभी कत्लों का इल्ज़ाम रोल्ड पर ऊपर डाल दो, तुम भी तो ऐसा ही करते हो, तो रोल्ड को तुम मार दो, सुसाइड नोट लिखो और बात ख़त्म। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पर थोड़ी देर में वो वापस आता है और देखता है कि जो अपने आप को आज़ाद करने का तरीका ढूंढ रहा है। वो समझ जाता है कि इसे लोगों को मारने में मज़ा नहीं आता, इसलिए वो नीचे बेसमेंट में आग लगा देता है और जाते जाते कहता है कि अगर तुम बच गए तो तुमसे लंदन में मुलाकात होगी, और वहाँ से निकल जाता है। जो जैसे तैसे करके खुद को आज़ाद करता है और फिर रोल्ड को भी आज़ाद करता है। तब तक कैट उन दोनों का हेल्प करने पहुँच जाती है और आग ऊपर तक फैल जाती है। कुछ दिनों बाद जब जो लंदन वापस पहुँचता है तो कैट उसके घर पे आती है और उससे डेट के लिए पूछती है, पर अपना जो मना कर देता है क्योंकि इधर टीवी में रेस अगले इलेक्शन में मेयर के पद के लिए खड़ा होगा, ये अनाउंस कर देता है। और सीरीज का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है पार्ट 2 में क्या होगा, रेस वर्सेस जो या कुछ और बताइए कि आप लोगों को पार्ट 1 कैसा लगा। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। बाय।